तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है कल ओम्स लॉ का जो टॉपिक्स डाल दिया गया था, आज डालेंगे। जब रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन में हो, मतलब कोई बहुत सारे रेसिस्टेंस हैं जो या तो सीरीज में व्यवस्थित की गई है या रेसिस्टेंस मतलब एक्चुअली यहाँ पर रेसिस्टर्स को यूज करते हैं, और जब रेसिस्टर्स को पैरेलल में डाल दी गई हो, इस केस में ये कैसे वर्कआउट करती है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रही है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। इसके लिए हम लोगों को दो फार्मूला सीखना है, जिसमें से हम लोग कहेंगे कि अगर रेसिस्टेंस अगर सीरीज में हो, रेसिस्टेंस इन सीरीज में हो, इसके लिए हम लोग लगाएंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि अगर यही रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर 1/R1, यहाँ इफेक्टिव रेसिस्टेंस लिख ले रहे हैं 1/R और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और डैश 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 और डैश 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 जितने हैं उस सबको एक इस तरह से हम लोग एडिशन करते चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, इसको सीखिए। देखते हैं हम पहले तो हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सर्किट डायग्राम ये रही, एक सेल लगा लिए हम, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव है। करंट फ्लो का जो डायग्राम है, यहाँ पर ये एम्पियर वर्क कर रही है, आमीटर लगा रहे हैं ताकि हम लोग करंट के डायरेक्शन को मेज़र कर सकें, और 3 रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में रख रहे हैं, और यहाँ पर एक स्विच को भी लगा दे रहे हैं, और कोई अप्लायंसेस चाहिए तो उधर लगा सकते हैं। तो इस पूरे सर्किट में, इस सर्किट में 3 रेसिस्टर है, 1 2 3। हाँ, बुक में कुछ में सीधे लिखे जाते हैं, कुछ में कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये भी एक्चुअली रेसिस्टर ही है, ये भी एक्चुअली रेसिस्टर ही है। ये रेसिस्टर R1 है, ये रेसिस्टर R2 है, ये रेसिस्टर R3। तो हमें यही प्रूफ करना है कि जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस में जो टोटल का कॉम्बिनेशन होगा, ये कंप्लीट सीरीज में R1 R2 और R3 के साथ हो। पहले यहाँ डायरेक्शन लगा लेते हैं जो करंट की फ्लोइंग। अब एक अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या होता है। करंट I जब फ्लो कर रही तो ये तीनों में स्टेट जाएगी, क्योंकि ये तीनों ही जो है सीरीज में व्यवस्थित है। जबकि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसके लिए जो वोल्टेज होगा कुछ और लेगा, ये रेसिस्टेंस कुछ अलग तरीके से लेगा, यानी कि वोल्टेज हर में फ्लक्चुएट करेंगे। इसीलिए तो हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग के लिए सीरीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पैरेलल का करते हैं, क्योंकि ये जगह जगह से बार बार ये फ्लक्चुएशन के कारण ये वोल्ट मीटर का रीडिंग अलग अलग आता है, जिसके कारण से ये V1 V2 V3 ले रहे हैं। तो यहाँ देखने वाली बात है कि जो करंट है यहाँ पर ये I ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि यहाँ पर करंट कांस्टेंट रहता है, जबकि पोटेंशियल जो है वो थोड़ा अलग वर्क करती है। यानी कि जो V है, टोटल पोटेंशियल जो यहाँ ड्रॉप हो रही है, पहले वाले रेसिस्टर में, दूसरे वाले में, सब में अलग अलग तरीके से हो रही। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो कॉमन है, सबके लिए है। वो पैरेलल में भी हम लोग देखेंगे तो उसके लिए भी हम लोग यही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम लोग ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ कहती है V इक्वल टू IR, जहाँ से हम लोग 3 फार्मूले को बनाते हैं। या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर I बराबर V/R, मतलब इस तरह से जो हम लोग 3 फार्मूला डिराइव करते हैं बेसिकली इस ओम्स लॉ से करते हैं।
ठीक है। तो अब देखिए ये जो पोटेंशियल ड्रॉप्स है भी यहाँ के लिए अगर देखिए, अगर हम कहें कि करंट आई अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है तो इस केस में भी इक्वल टू आई आर जो होगा, भी इक्वल टू आई आर जो होगा क्या हो जाएगा, आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पोटेंशियल देख भी सकते हैं। भी वन के लिए क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए है ना, क्योंकि ये तो आई आर वन, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही ना, करेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है। दूसरे वाले केस में देखिए भी टू इक्वल टू क्या हो रही है, आई आर टू। अब तीसरे वाले केस में देखिए भी थ्री इक्वल टू आई आर थ्री। और आपने क्या पढ़ा कि v इक्वल टू वी वन, वी टू एंड वी थ्री अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। सो v इक्वल टू है वी वन, वी टू प्लस वी थ्री। तो v के इस फार्मूले पे हम इस चीज़ को रख रहे हैं, खाली और कुछ नहीं कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए कि ये वी जस्ट इनपुट दिस ऑल टर्म इनटू हियर। v इक्वल टू आई आर, तो आई आर, आर मीन्स टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अगर हम इस सब को एक कनेक्शन में कर लें, इफेक्टिव रेसिस्टेंस बना लें, या तो आप एक पहले सीरीज बना लीजिए सीधा। देखिए तीनों है तो R1, R2, R3 तो कोई एक ही रेसिस्टेंस को देखेगा और ये होगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस RE। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप्स अलग अलग जरूर हो रहे हैं, V इक्वल टू है ना, यहाँ कुछ इस तरह से हमने जस्ट फॉर एक रीडिंग के लिए RE ले लिए। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, V इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंगली V इक्वल टू आई आर ई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इफेक्टिव रेसिस्टेंस में हम लोग सबको ऐड कर देते हैं। तो ठीक V इक्वल टू आई आर ई रखेंगे और ये सारे फार्मूले को V इक्वल टू क्या होती, V1, V2, V3। V1 की जगह ये, V2 की जगह ये, V3 की जगह ये, आई आर वन, आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई देखिए कॉमन है तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ जाती है R1, R2 और R3, और आई कैंसिल हो जाने से इफेक्टिव रेसिस्टेंस, और ये जितने रहेंगे सीरीज में, जितने आपके सीरीज में रहें सभी में हम लोग यही एक्टिविटी करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज जो है यहाँ पर सारे टर्मिनल में अक्रॉस द सर्किट ये वैरी रहती है, बट करंट का जो सप्लाई होती है वो यानी सीधी बात कहें कि अगर जो वोल्टेज है ना सिर्फ करंट को चेक करती है और वो करंट रेसिस्टेंस से बिल करके आती है कि ओवरऑल कितना रेसिस्ट कर रही है when the current flow throughout the circuit. So no need to understand, you just remember this formula and which we can use. Now this is the resistance which is in parallel, resistance is in parallel. तो पहले एक पैरेलल के आपको एक सर्किट डायग्राम बना लेनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल में एक यहाँ पर रेसिस्टर लगा ले रहे हैं, और एक सेंटर में रखें। देख रहे हैं कि ये पैरेलल हैं एक दूसरे की, ये R1, R2, R3। लेकिन इस बार जो है करंट फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, डायरेक्शन यही है करंट का, और यहाँ पर थोड़ा एक वोल्ट मीटर भी लगा ले रहे हैं। ये रीडिंग इधर से है, प्लस माइनस इधर से जा रही है, और यहाँ पर एक एमीटर भी लगाना चाहिए अच्छा डायग्राम दिखाने के लिए, ताकि करंट के भी रीडिंग को मेजर किया जा सके। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्लियर है कि ठीक है पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दैट करंट जो है पूरी की पूरे इस तरह से सप्लाई जा रही है, बट करंट जो है आई इस बार तीनों जगह पे बट रही है अलग अलग से।
क्योंकि कुछ करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैरेलल के लिए इधर चली जा रही है, ये करंट एक इधर चली जा रही है और ये एक करंट इधर चली, यानी 3 डायरेक्शंस के लिए करंट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, जबकि वोल्ट मीटर कॉन्स्टेंटली है। यानी कि आप यहाँ पर क्या देखते हैं, जो आई है वो है I1 I2 प्लस I3, यानी करंट। अब सब के लिए आप अलग अलग जरा सा निकाल लें आई का वैल्यू, ताकि हम लोग वैल्यू को इनपुट कर सकें। यहाँ पर देखिए आई हम यहाँ से ओम्स लॉ से ले रहे हैं। ओम्स लॉ से क्या देखते हैं, V इक्वल टू आई आर। यहाँ देखिए ओम्स लॉ लिखती है V इक्वल टू आई आर, जहाँ पर I बराबर V बाय आर होती है। तो I बराबर, अगर हम इस सब के एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस को प्राप्त कर लें, इफेक्टिव यानी सबको एक में कंबाइंड कर लें, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाएगी I बराबर V बाय आर ही हो जाए। अगर सबको एक में कंबाइंड कर दें तो V बाय आर ही हो जाए। चलिए पहले वाले के लिए देखिए कितना सप्लाई हो रहा है वोल्टेज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज कांस्टेंट इनटू द पैरेलल कनेक्टिंग सर्किट। सो हियर इट इज क्लियर, इफ द करंट फ्लोइंग इनटू द फर्स्ट सर्किट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाय आर की जगह में क्या लेना, वोल्टेज कांस्टेंट फ्लो कर रही, तो V बाय R1 पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए, इसके लिए देखिए I2 बराबर क्या हो गई, V बाय R2, बहुत कॉमन आ रही है, तीनों का रीडिंग आ रही, और इसके लिए आ रही है I3 बराबर V बाय R3। तीनों के लिए अलग अलग रीडिंग आ रहे हैं। चलिए तो I के लिए हम लोग देखिए 9, हम लोग इस वैल्यू को, ऑल द वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या पाते हैं, I के जगह पर लिख देते हैं V बाय आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस इक्वल टू I1 के जगह पे V बाय R1, वो जगह पे V बाय R2, और I3 के जगह पर V बाय R3। देखिए सब के वैल्यू को हम इस टर्मिनल में सेट कर दिए। इवन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, अगर I को फ्लक्चुएट कराते हुए। हर फार्मूला अलग अलग हम लोग यूज करेंगे। कभी पूछा जाता है आपको क्वेश्चन सारे सर्किट डायग्राम में, 4 डायग्राम में भी समझेंगे इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कैलकुलेशन करने के लिए, कि पहले वाले में कितना, दूसरे वाले में कितना, और तीसरे वाले में कितना करंट जा रहा है। यहाँ से V अगर कॉमन ले रहे हैं तो 1 बाई इफेक्टिव रेसिस्टेंस बाहर हो रही, V सब में ऊपर है, तो 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3 हो जाती है, जहाँ से V कैंसिल कर जाते हैं। 1 बाय इफेक्टिव रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 बाय 1 बाय R3। तो ये जो है दूसरा के लिए, और जितने लगेंगे 4, 5, 6 जितने रहें पैरेलल में सबको अलग। कल हम इसके एक ट्रिक को भी समझेंगे, जिसमें हम लोग करंट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से पैरेलल में समझ जाए। और इसके लिए भी, दोनों भी लिए, चाहे पहले तो नियम भी है, चाहे जैसा जैसा डायग्राम मिले आपको पहले चेक करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल मेथड से, कुछ मिरर मेथड से, कुछ डायरेक्टली देख करके भी फील कर सकते हैं कि जैसे ये डायरेक्शन है वोल्टेज का, तो V यहाँ से सप्लाई होती है और ये 0 यहाँ से यहाँ तक मूव करती है, 0 यहाँ तक ऐसे ही चली जाती है और V का डायरेक्शन ये रहती है। तो देखते हैं V जो है ये यहाँ से यहाँ तक कोई अवरोध भी नहीं है वोल्ट मीटर को, इसीलिए तो ये बिल्कुल फ्लक्चुएट भी नहीं करती है। दे गिव द रीडिंग कंप्लीटली इनटू दिस 3 टर्मिनल, एक्यूरेट 1 रीडिंग देगा। अगर 4 वोल्ट तो 4 वोल्ट सबके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए, लेकिन करंट के दिक्कत आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइबर ताली ठोको।